नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो अमेरिका भारत की राजनीतिक और आर्थिक सत्ता को हाईजैक करने की कवायद में जुटा हुआ था, वो अचानक इस कदर घबराया हुआ क्यों है? ये जो सवाल है ये अनायास नहीं उठा है। जिस तरीके का घटनाक्रम अमेरिका के भीतर चल रहा है और जो वहाँ हलचल है, उसने सहज ही इस प्रश्न को खड़ा कर दिया है। दो तीन चीज़ें हुई हैं। पहली और जो सबसे बड़ी घटना है वो ये कि आनन फानन में तत्काल प्रभाव से सार्जिया गोर को भेज दिया गया कि भारत पहुंचो। इनको साल भर पहले राजदूत बनाया गया था, तो ये बीच में एक आध बार आए और फिर लौट गए। अभी इनको तुरंत कहा गया कि पहुंच जाओ बस। क्यों? आखिर में ऐसी कौन सी अर्जेंसी आन पड़ी कि जो अमेरिका का राजदूत भारत में साल भर से नहीं आया उसको तुरंत भेज दिया गया? यानी कुछ तो चल रहा है ऐसा जो अमेरिकी हित के लिहाज से नहीं है। चूंकि ये तो यहां पर रजीम चेंज का खेल खेल रहे थे, तो अब ऐसा क्या हो गया? क्या वो खेल जो है वो डिरेल हो गया है, या फिर भारत ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से सीधी चोट अमेरिकी हित पर पड़ने जा रही है? अब ये जो है यही सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देखिए, जो सर्जिया गोर हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत प्रिय माने जाते हैं और इसीलिए उन्होंने इनको भारत भेजा था, भारत लगाया गया था कि जाओ और थोड़ा जो है हमारे संबंध है उसको सुधारो। तो खैर वो क्या सुधार पाए? 500% टैरिफ लादने ये जा रहे हैं। लेकिन ये जो अचानक वो आए हैं वो ये बताता है कि भारत कुछ तो करने जा रहा है और उसमें दो तीन चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं। पहली और जो सबसे बड़ी घटना है, जो सीधे सीधे अमेरिकी हित पर कुठाराघात है, वो है यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग को कम करना। यानी जिस डॉलर के सहारे अमेरिका दुनिया पर राज करता है, असल में उसी पर चोट की जा रही है। जो मनी कंट्रोल ने खबर की है, और ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। खबर क्या है? इंडिया होल्डिंग इन यूएस ट्रेजरी डाउन 21%, यानी 21% की होल्डिंग जो है ये पिछले 4 सालों में कम की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं, पिछले 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? और इसके बरक्स क्या खरीदा जा रहा है? गोल्ड। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है, गोल्ड ओवरटेक यूएस ट्रेजरी एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व एसेट। चलन रहा है ये कि फॉरेन रिजर्व एसेट में आप यूएस ट्रेजरी रखते हैं, डॉलर रखते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन भारत इसकी होल्डिंग कम कर रहा है और आप ये कहें डॉलर की बजाय, यूएस ट्रेजरी की बजाय गोल्ड को ज़्यादा प्रिफर कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हिंदुस्तान बड़ी तैयारी में लग गया है और वो तैयारी इस बात को लेकर है कि ये जो डॉलर की ब्लैकमेलिंग है, और इस बात की ब्लैकमेलिंग है कि अगर हमने तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो परिस्थितियां, चूंकि प्रतिबंध होता है वो आर्थिक होता है, और आर्थिक प्रतिबंध का मतलब यही हुआ सीधा कि जब आपके पास डॉलर होगा नहीं, या आप ये कहें कि हम आपके डॉलर को या आपकी जो मुद्रा है उसका डिवैल्यूएशन करने लगेंगे अपने डॉलर की तुलना में, तो किसी भी देश की स्थिति खराब हो सकती है, जो इस समय ईरान में चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए भी हमने सबसे पहले स्ट्राइक की कि इस डॉलर के और इनके ट्रेजरी के चक्कर में पड़ो ही मत, सीधे सीधे सोना खरीदो जो आप दुनिया की मार्केट में कहीं भी रख दीजिए। तो ये जो काम शुरू हुआ है, इससे सीधे सीधे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। दूसरी जो बड़ी चीज हुई है वो है डिफेंस सेक्टर में। अमेरिकी डिफेंस लॉबी लगी हुई थी इस बात को लेकर कि साहब आप जो है रफाल खरीद रहे हैं, आप जा रहे हैं रसिया के साथ तमाम डील कर रहे हैं, S-400 S-500 SU वो सब खरीद रहे हैं, तो थोड़ा जो है उधर से हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। और इसीलिए F-35 जो है सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया था कि हम दे रहे हैं, खरीद लो। जो कुछ चल रहा है और जिस तरीके से ट्रंप व्यवहार कर रहे हैं उसको देखते हुए ये साफ हो गया है कि जो इनके साथ डिफेंस डील है
वो नहीं होने जा रही है, उसको टाटा बाय बाय कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि 114 रफाल जो है वो खरीदने की तैयारी चल रही है फ्रांस से। और जो डसाल्ट है जो इसको बनाता है, डसाल्ट ने टाटा के साथ वेंचर भी कर लिया है, तो वो सब हम लोग भारत में बनाएंगे। दूसरा कि इनकी जो कंपनी है जी, वो देखिए उनसे इंजन मांगा गया था तेजस का, तो उन्होंने क्या खेल किया। और यानी जो अपना फाइटर आज से 10 साल पहले तैयार हो जाना चाहिए था, उसको तैयार होने में 2 से ढाई दशक लग गए। तो खैर वो तो एक, आप एक तरह से कहें कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का हिस्सा मान लिया जाए, तो भी ये जो डिले टैक्टिस है वो सिर्फ इसीलिए हो रही थी कि भारत का कोई फाइटर मार्केट में ना आने पाए। क्योंकि फिर वही चीज़ है कि अगर भारत 5वीं पीढ़ी का फाइटर बना लेता है तो फिर इनका जो बना हुआ F-16 है, F-35 है, कौन खरीदेगा। और उसका सीधा सा कारण यह है कि अमेरिका की तुलना में वो सस्ता रहेगा। तो इस कारण भी जो है भारत कुछ बना ना पाए, ये कोशिश अमेरिका की रही है। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि इनके साथ डिफेंस डील को पीएम नहीं करने जा रहे हैं। तो एक तरफ तो साहब आप इनका डॉलर खतरे में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप इनसे डिफेंस डील नहीं कर रहे हैं, तीसरी तरफ वेनेजुएला को इन्होंने कब्जा कर लिया है, तो उसका तेल भी बेचना है। तो वो तेल कैसे बिकेगा? वो जाहिर सी बात है कि फिर आपको भारत में आके भारत के लोगों को समझाना पड़ेगा, यानी भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि नहीं आप वेनेजुएला का तेल खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इसको भी कन्विंस करने के लिए जो है वो आ रहे हैं। क्योंकि अभी जो भारत की पूरी आप एक तरह से कहें कि स्ट्रेटजी है वो ये कि हमें किसी भी कीमत पर जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनसे तेल नहीं लेना है। कम से कम जो नीति चल रही है फिलहाल, उस नीति के लिहाज से तो यही लगता है। क्योंकि देखिए तमाम दबाव के बावजूद अगर भारत को अमेरिकी कंपनियों से तेल खरीदना होता तो वो रूस की तरफ नहीं जाता। क्यों? कोई 500% का टैरिफ अपने ऊपर झेलेगा। और ये टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है? ये टैरिफ इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं। अभी भी जो 50% का टैरिफ है, उस 50% के टैरिफ में 25% इसीलिए लगा है कि मना करने के बाद भी भारत जो है, अब अच्छा देखिए, अब हेड कांस्टेबल मना कर रहा है, आप नहीं मानिएगा तो टैरिफ लादा जाएगा। तो खैर इसीलिए जो है वो 25% का टैरिफ लादा गया। तो 25 पहले था और 25 पेनाल्टी है, तो 50 हो गया। लेकिन अब ये पेनाल्टी वो 500 करने जा रहे हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमें डॉलर में ही सब कुछ लेना देना होता, खासतौर से पेट्रोलियम, तो हम रूस की तरफ नहीं देखते, हम फिर सीधे जो है अमेरिका की कंपनी से तेल खरीदते। तो अभी क्या हो रहा है कि यूएस को तिहरी मार पड़ रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हुई है, इन्होंने CIA को लगा रखा था, इनका डीप स्टेट एक्टिव था बांग्लादेश में, मतलब था क्या है, बांग्लादेश में, म्यांमार में, नेपाल में और ISI के जरिए पाकिस्तान में। तो इनका अपना क्या मॉडस ऑपरेंडी, अच्छा हाँ, श्रीलंका तो मैं भूल ही गया था, श्रीलंका में भी इस समय फिर एक्टिवेट हो गए हैं, उनको तमाम सारे इक्विपमेंट वगैरह दिए जा रहे हैं। अब बड़ी चीज़ आप देखिए कि जो वर्ल्ड में इस पर एनालिसिस हो रही है, हम कहें जो वर्ल्ड मीडिया है, कुछ हिंदुस्तान की भी मीडिया है, वो ये बता रहा है कि साहब ये सब तो पूरी तरह से चीन के लिए हो रहा है। देखिए ये बातचीत का एक हिस्सा है, असली कहानी जो है वो भारत के इर्द गिर्द ही चल रही है फिलहाल। क्योंकि चीन से अमेरिका लड़ नहीं पाएगा, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके इक्विवेलेंट जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी है। एक मतलब चीन की इकोनॉमी है अमेरिका के इक्विवेलेंट। दूसरी चीज़ जो है, जितना इन्वेस्टमेंट अमेरिकी टाइकून का चीन में हो रखा है ना, उसकी वजह से भी अमेरिका का जो मौजूदा सत्ता तंत्र है, या फिर पहले बात जो भी हो डीप स्टेट CIA जो भी है, वो चीन में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप एक तरह से कहें कि कंपनियां हैं अमेरिका की, वो सब चीन में बैठी हुई हैं। भाई चीन ऐसे ही थोड़े दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है।
सारा पैसा अमेरिका का वहीं लगा हुआ है, तो वहां वो क्यों कोई डिसरप्शन चाहेंगे? एक और दूसरा, वहां वो क्यों लड़ना भिड़ना चाहेंगे? भाई आखिरकार चीन के पास पहुंच गए ना ट्रंप, और G2 का नारा दिए, तो इसलिए ये कहना कि वो चीन को काउंटर करने का मसला है, वो कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था 4-5 ट्रिलियन डॉलर की है, और भारत ने जो काम शुरू किया उसकी वजह से अमेरिका हिल रहा है कि हमारा डॉलर गिर रहा है। तो आप ये सोचिए कि चाइना 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो अगर यही करना शुरू कर दे तब अमेरिका का क्या होगा? और उसने बीच में किया था, रेयर अर्थ पे जिस तरह से अंकुश लगाया था, तो ट्रंप की हालत खराब हो गई, भागे भागे कहे कि हमको भैया शी जिनपिंग से मिलना है। तो ये जो कहानी गढ़ी जा रही है कि वो चीन के लिए खड़ा हो रहा, नहीं, अमेरिका अगर किसी के लिए खड़ा हो रहा है, यानी किसी को चुनौती दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो भारत है। वो बांग्लादेश में चीन के लिए नहीं है, ये सब कहानी है। अगर वो चीन के लिए आया होता बांग्लादेश में, तो कैसे बांग्लादेश में चीन का इन्वेस्टमेंट हो रहा होता? अभी लाल मुनिरहाट एयरबेस किसने डेवलप किया? वो, और बगल में ही बराबर में वो नर्सिंग होम बनाने जा रहा है, और बना कौन रहा है? चीन का एरोस्पेस। यानी वो नर्सिंग होम नहीं है, वो दरअसल चीन का मिलिट्री अड्डा बन रहा है वहां पे। तो ये किसके लिए हो रहा है? जाहिर सी बात है, वो भी अगर वहां पेनिट्रेट कर रहा है तो भारत के लिए कर रहा है। तो अपना कहना यह है कि ये जो कहानी गढ़ी जा रही है कि साहब चीन की घेराबंदी, चीन उनकी कोई घेराबंदी नहीं है, सीधी घेराबंदी हिंदुस्तान की है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान पैर पर खड़े होकर दौड़ना चाहता है, और उसके लिए वो अमेरिका हो या XYZ कोई भी हो, उस पर अपनी डिपेंडेंसी नहीं बनाए रखना चाहता। अभी से पहले 10 साल ये सरकार चल रही है, इससे पहले कितने लोग जॉइंट वेंचर करते थे कि साहब यहाँ डेवलप होना चाहिए, हिंदुस्तान को डिफेंस का हब होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का हब होना चाहिए, या तमाम सारी चीज़ें। भी आप देखिए जो आपकी रिसेंट टेक्नोलॉजी है AI, इससे पहले तो नहीं आया। अब ये कहा जाएगा कि नहीं नहीं, वो इससे पहले तो AI था ही नहीं, या इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो साहब कंप्यूटर का हब बना लेते दुनिया का इसको, वो तो पहले ही था। तो इसलिए जो है अभी जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उसमें कोशिश ये है कि भारत आत्मनिर्भर बने। और ये ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत अगर किसी के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती है तो अमेरिका के लिए, क्योंकि चाइनीज सामान जो है उसको दुनिया में कोई पूछता नहीं है। अभी डिफेंस में देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान क्या हुआ था, सारे उनके डिफेंस की हवा निकल गई। तो चीन और पश्चिम मिलकर प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि नहीं नहीं, हमने तो राफेल गिरा दिया, हमने तो उनका SU-400 गिरा दिया, अरे तमाम सारी हमने इनके पिनाका, यानी हिंदुस्तान के डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर खूब प्रोपेगेंडा चला ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। खरीदारी अगर किसी की हो रही है तो वो भारत के डिफेंस इक्विपमेंट की हो रही है। लोग ब्रह्मोस मांग रहे हैं, कोई इनका जो है हथियार नहीं मांग रहा है। तो बड़ी चीज़ यह है कि अमेरिका ये समझ रहा है कि अगर हिंदुस्तान पैर पर दौड़ने लगेगा तो उसका सामान दुनिया में पूछा नहीं जाएगा, महंगा होने की वजह से। तो सारी कवायद इसकी है कि किसी तरह से भारत को मनाया जाए। तो अभी ये जो सर्जिया गोर पहुंचे हैं, ये भारत को मनाने के लिए आए हैं। तो ये जो 500% टैरिफ और ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। 500 का बिल वो ले आए हैं, बिल ले आए तो लगा दो। इस सर्जिया गोर को क्यों भेजा गया है? उसका सीधा कारण यही है कि अब वो जान रहे हैं कि इस 500% के टैरिफ का भी असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है। और ये हाइपरबोल नहीं है, उसका सीधा कारण ये है कि हम डॉलर पर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। तो जो गोल्ड के दाम बढ़े हुए हैं उसका एक कारण ये भी है कि ब्रिक्स कंट्री ज़्यादातर जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही हैं, बजाय इसके कि वो US की ट्रेजरी खरीदें या फिर डॉलर में जाए। तो ये जो सर्जिया गोर की तत्काल प्रभाव से पद संभालने का आदेश वहाँ से हुआ है, उसका सीधा कारण ये है कि अमेरिका भारी नुकसान में जा रहा है भारत की वजह से। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिए।